घर के सभी लोगों को खाना खिलाने के बाद सोनाली अपने लिए खाना परोसने जाती है, परंतु उसने देखा रोटी के डिब्बे में दो ही रोटियां हैं और सब्जी तो बिल्कुल भी नहीं है। 3 बज चुके थे, भूख जोर से लगी थी, इसलिए वह सब्जी के बर्तन से रोटियां रगड़कर खाना खाने लगी। बीच में पानी पीती जाती, आंखों से आंसू टपक रहे थे। उसकी छोटी ननद नेहा पानी पीने किचन में आती है और पूछती है, भाभी क्यों रो रही हो? कुछ नहीं कहकर आंसू छुपाते हुए मुस्कुरा देती है। खाने के खाली डिब्बे देखकर नेहा अपनी माँ विमला जी से जाकर कहती है कि भाभी को आज फिर खाना नहीं बचा। विमला जी किचन में आती हैं, पीछे से उनके पति रामेश्वर जी भी आ जाते हैं। विमला जी के स्वभाव से भली भांति परिचित थे, परंतु विमला जी दिखावे के लिए कहती हैं कि रोटियां नहीं बची तो बना नहीं सकती, भूखी क्यों रह गई। सोनाली बोली, मम्मी जी मैंने खाना खा लिया है कहकर अपने काम में लग जाती है। रामेश्वर जी बाहर आकर भी विमला से बोले कि घर में सब कुछ है और मैं पर्याप्त इंतजाम करता हूँ, फिर भी तुम ऐसा क्यों करती हो? बहू को पेट भर खाना खाने को तो दिया करो। विमला जी बोली कि एक दिन अगर खाना कम पड़ गया तो क्या हुआ? कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? अपने लिए 2 रोटी बना सकती थी। रामेश्वर जी चुप रहे, क्योंकि यह किस्सा 2-4 दिन बाद होता ही रहता था। वैसे सोनाली के आने के बाद से विमला जी किचन से दूरी बना ली थी, परंतु सभी सामग्री वह अपने हाथ से निकाल कर सोनाली को देती थी। कभी कभी सोनाली हिम्मत करके कहती भी कि मम्मी जी परिवार के खर्च के हिसाब से यह चीज पर्याप्त नहीं है, तो उसे डांट कर कह देती कि तुम मुझसे ज्यादा जानती हो, मैं इतने सालों से इस घर को चलाती आई हूँ। और वह चुप हो जाती। जबकि रामेश्वर के घर में पर्याप्त मात्रा में सामान रखते थे। रामेश्वर जी का भरा पूरा परिवार था। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी, छोटी बेटी एमए कर रही थी, बड़ा बेटा राहुल एक कंपनी में इंजीनियर है, उसकी पत्नी सोनाली एक आदर्श बहू है। सोनाली की शादी को 1 साल से ऊपर हो चला था, लेकिन विमला जी उसे दिल से स्वीकार नहीं कर पाई थी, क्योंकि उन्हें अपने इंजीनियर बेटे के लिए पढ़ी लिखी बहू और साथ में दहेज भी चाहिए था। सोनाली एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। एक रिश्तेदार के यहाँ शादी समारोह में रामेश्वर जी ने सोनाली को देखा तो उन्होंने उसे अपनी बनाने का निश्चय कर लिया, क्योंकि सोनाली बहुत सुंदर थी और साथ में सुशील और संस्कारी भी थी। इसलिए राहुल भी शादी के लिए तैयार हो गया। उस समय सोनाली बीए कर रही थी। रिश्तेदार और घर वालों के सहमति से शादी तय हो गई और विमला जी के न चाहते हुए भी विवाह हो गया। फिर दिखावे के लिए तो विमला जी प्यार दिखाती रही, लेकिन सोनाली को परेशान करने और ताना मारने का कोई मौका नहीं छोड़ती। सुबह उठकर सोनाली किचन में चाय बना रही थी, तभी विमला जी ने कड़ी आवाज में कहा, सोनाली आज नेहा को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, अच्छा सा नाश्ता तैयार कर लेना और वे लोग खाना खाकर जाएंगे, उसकी भी तैयारी कर लेना। सबको चाय देने के बाद सोनाली नाश्ते की तैयारी करने लगी। अपनी आदत के अनुसार विमला जी सामान देने आई, तभी सोनाली हिम्मत करके बोली, मम्मी जी मेहमानों का खाना है, मुझे बनाना है, सामान मैं अपने हिसाब से ले लूंगी। यह सुनकर विमला जी बड़बड़ाती हुई किचन से बाहर निकल गई। सोनाली ने नाश्ता तैयार किया और बीच बीच में वह नेहा को भी तैयार करती रही। इतने में मेहमान आ गए। सोनाली ने मेहमानों को नाश्ता दिया और तभी नेहा चाय लेकर आ गई। वो नेहा को देखकर बोली कि हमें तो लड़की पसंद है, अब दोनों बच्चों की बात भी करवा दीजिए। थोड़ी देर के लिए बाहर बच्चों को बगीचे में भेज दिया। दोनों परिवार पहले से परिचित थे। रामेश्वर जी का घर संपन्न था, इसलिए दहेज तय नहीं किया गया। दोनों परिवारों ने औपचारिक बातें की। तब तक सोनाली ने खाना तैयार कर लिया। डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया गया। सभी मेहमानों ने खाना खाया
और खाने की बहुत तारीफ की। खाने के बाद शादी की तारीख पक्की करने के लिए कहकर मेहमान अपने घर चले गए। बेटे की रिश्ते की बात थी, इसलिए विमला जी ने सुबह की बात को लेकर सोनाली से ज्यादा कुछ कहा नहीं। घर के सभी लोग खाना खाने बैठे और सोनाली के एक दो बार कहने पर ही विमला जी भी खाना खाने बैठ गई। इतने में सोनाली की फोन की घंटी बजी। फोन उठाया तो बड़ी ननद नम्रता का था। नम्रता ने फोन पर कहा कि बच्चों की छुट्टियां है, वे नाना नानी के यहाँ आने की जिद कर रहे हैं, इसलिए कुछ दिनों के लिए मैं वहाँ आना चाहती हूँ। और सभी कुशल समाचार भी पूछा। सोनाली बोली, दीदी कैसी बात कर रही हो, यह आपका मायका है, आप कभी भी कितने ही दिनों के लिए आ सकती हो, इसमें पूछने वाली क्या बात है। मम्मी पापा पर जितना राहुल का हक है उतना आपका भी है। वैसे कब आ रही हैं आप? नम्रता बोली, कल सुबह पहुंच जाऊंगी। सोनाली बहुत खुश हो गई। दूसरे दिन सुबह सुबह ही सोनाली साफ सफाई में लग गई और फिर बहुत अच्छा सा नाश्ता तैयार कर लिया। राहुल नाश्ता करके नम्रता को लेने स्टेशन चला गया। नेहा अपने कॉलेज चली गई। सोनाली ने सास ससुर को भी चाय नाश्ता दे दिया और थोड़ी देर में ननद दोनों बच्चों के साथ घर आ गई। आते ही नम्रता ने सोनाली को गले लगा लिया और सोनाली ने दोनों बच्चों को बहुत प्यार किया। सोनाली ने सबको नाश्ता कराया। नाश्ता करके राहुल ऑफिस चला गया। सोनाली किचन में खाने की तैयारी में लग गई। नम्रता उससे बोली, भाभी नाश्ता तो कर लो। विमला जी तपाक से बोली, कर लेगी नाश्ता, कहाँ भागा जा रहा है, बच्चों को भूख लगेगी, खाना बनाने दे। सुनकर नम्रता को बहुत बुरा लगा। वह माँ से बोली, क्यों माँ, वह इंसान नहीं है, उसे भूख नहीं लगती, सुबह से काम में लगी है। नम्रता ने अपने हाथों से नाश्ता लगाकर सोनाली को नाश्ता कराया। फिर नम्रता किचन में सोनाली की मदद करने पहुंच गई। विमला जी बोली कि तू थोड़ी देर मेरे पास तो बैठ जा। नम्रता बोली, माँ यह इस घर की बहू है, कोई काम करने वाली नौकरानी नहीं, जो टाइम पर टाइम काम ही करती रहे। इस घर में इसका भी सबके बराबर अधिकार है। अगर मेरे साथ मेरे ससुराल में यही व्यवहार हो जो आप सोनाली के साथ करती हो तो आपको कैसा लगेगा? क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ तो यह भी किसी की बेटी है। आप यह क्यों भूल जाती हो? विमला जी चुपचाप सुन रही थी और रामेश्वर जी खुश थे। फिर विमला जी को आभास हुआ और वह उठकर सोनाली को प्यार करने लगी। उन्होंने उसे गले लगाए और बोली कि बेटी मैं बहू और बेटी में फर्क करती रही, यह भूल गई कि तू भी किसी की बेटी है और यह तेरा भी घर है। इस घर पर तेरा भी उतना ही अधिकार है जितना मेरा है। मुझे माफ कर दे बेटी। और दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। सोनाली विमला जी के जुड़े हुए हाथों को पकड़कर बोली, मम्मी जी आप माफी मत मांगिए, भूल सबसे होती है और आज मुझे यहाँ पर भी मेरी माँ मिल गई और मैं बहुत खुश हूँ। विमला जी ने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया था। दोस्तों इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना और अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।